हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अनदर पॉडकास्ट। तो मेरे सामने बैठे हैं मुंबई से विक्रम वालिया, जो कि रीमैपिंग करते हैं। रीमैपिंग जिसको नहीं पता, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पता लग जाएगा। इन भाई के साथ मेरे को 1 घंटा हो गया बैठे हुए, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी जो थी जानने की और इनकी बताने की, भाई तुम सर से दोबारा मैं हेलो बोलूंगा। गाड़ी के इंजन के बारे में जो इन्होंने मेरे को बातें बताई हैं, जो मेरे मिथ थे कि भाई हमें एग्जॉस्ट लगाना चाहिए या गाड़ी की रीट्यून करना चाहिए। रीट्यून क्या होता है, जब बढ़ेंगे हम पता लग जाएगा। तो भैया से जानेंगे। भैया पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी है मुंबई से आई हुई है, तो इसके बारे में लुकआउट करेंगे कि क्या चीज़ के लिए और क्या है, और आप हिल जाओगे जानकर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। तो भैया, तो मैंने 3 साल पहले ट्यूनिंग का बिजनेस प्रोफेशनली शुरू करा था। उससे पहले मैं एक आपके चैनल के व्यूअर जैसे पैशनेट था। उसको अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए था। हाँ जी। तो मैंने इसी गाड़ी से स्टार्ट करा था। और धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखा, और 21 से मैंने अपना ऑफिशियल पेज खोला, मॉड माय कार इंडिया, जिसमें मैं ई ट्यूनर्स ग्रीस का मैप रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा जी। So we have European tuners basically. अरे वाह। They have 25 years of experience. So I am the all India master dealer for them. क्या बात। And all around India we give our maps, but we do only custom maps. पहले हम ऑडियंस को हम बताएं कि रीमैप क्या होता है, मतलब क्या चीज होती है। तो रीमैप में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। हर गाड़ी के हिसाब से पावर आउटपुट्स आते हैं। तो स्टेज 1 होता है जिसमें हम हार्डवेयर को कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे खेलते हैं। हाँ जी। तो वो होता है आपका स्टेज 1। उसमें आजकल लोग स्टेज 1 प्लस बोल देते हैं, क्योंकि एयर फिल्टर लगा देते तो कहते हैं +1 हो गया। तो जिस तरीके से आप उसको देखना चाहें, हमारी टर्मिनोलॉजी में हम मनी बोलते हैं। स्टेज 2 होता है जिसमें आपको बेयर मिनिमम डाउन पाइप तो लगाना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आपका कैटालिटिक कन्वर्टर निकल जाता है अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी है। अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो उसमें कैटकॉन और जिसमें डीपीएफ फिल्टर रहता है, जिसको डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर बोलते हैं, वो दोनों निकल जाते हैं। तो एक छोटा डाउन पाइप बन जाता है, तो वो फिर स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो जाता है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा भैया, थोड़े टेक्निकल चले गए। जिनको पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड था जो इन्होंने अभी बताया। जो अभी देसी बंदे हैं, जिनको अभी कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है, रीमैप का मतलब होता है कि आप इंजन को बूस्ट दे रहे हो। यस। आर्टिफिशियल मतलब मॉडिफिकेशन, जैसे आप गाड़ी को मॉडिफाई करते हो, ऐसे ही है आप इंजन को मॉडिफाई करते हो। छोटे इंजन में ज्यादा पावर का धमाका, राइट। तो स्टार्टिंग होती है उसकी स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर स्टेज 3। तो भैया पहले स्टेज 1 के बारे में बताओ कि स्टेज 1 में हम ऐसा क्या करते हैं कि गाड़ी में क्या बूस्ट आता है, उसमें एवरेज में क्या फर्क पड़ता है, इंजन खराब होता है या नहीं होता ये चीज। तो स्टेज 1 में बेसिकली हम लोग टर्बो जो आपकी गाड़ी में लगा रहता है, वो फैक्ट्री से एक बूस्ट देते हैं उसके अंदर। हम उस फाइल को रीड करते हैं अपने टूल से, और हम उस पे मॉडिफिकेशन। फाइल बोले तो जो ECU में फाइल होती है, तो उस फाइल को हम लोग अपने टूल से रीड करते हैं। इसके लिए स्पेसिफिकली टूल आते हैं। हाँ जी। ऐसे 20, 25, 50 टूल आते हैं। जो टूल उस पर्टिकुलर ECU को रीड कर सकता है, हम उस टूल से उस गाड़ी को रीड करते हैं। ठीक है। फिर वो फाइल हमारी ग्रीस चली जाती है, वहाँ पे हम लोग ट्यून करते हैं उसको, और वापस रिटर्न आती है। ठीक है। फिर हमको उसको रिफ्लैश करते हैं ECU पे। तो ये तो प्रोसीजर हो गया। बट स्टेज 1 में क्या होता है, जो आपका बूस्ट रहता है हम उसको इंक्रीज करते हैं। जो आपका टर्बो कैपेसिटी है, उसमें भी मार्जिन छोड़ के कि पूरी कैपेसिटी देंगे तो इंजन उड़ने के या टर्बो उड़ने के चांसेस होते हैं। हाँ जी। तो ब्लास्ट तो नहीं बोलूंगा, बट टर्बो फेल हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर दोगे, कभी क्या होता है फ्यूल खराब मिल जाता है, कभी और भी बहुत सी कंडीशन होती है, टेम्परेचर बाहर का ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा मार्जिन हम देते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए एयर, फ्यूल और बूस्ट, ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। मतलब कि जो हमारा स्टेज 1 में होता है, जो गाड़ी हमारी स्टॉक में जो है उससे कितना इनहेंस हो जाता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए स्टॉक आपका 1 बार बूस्ट है, तो 1 बार समझ आएगा तो, और आपकी गाड़ी एक्चुअली 1.5 बार बूस्ट तक कर सकती है। बट फैक्ट्री से आपको 1 बार ही दिया गया है, तो 1.5 तक जा सकती है। मतलब कि बट हम देसी भाषा में बयाने तो बिल्कुल देसी भाषा में आप समझा सकते हैं कि 1 बार अगर बूस्ट करता है टर्बो, तो हम उसको 1.5 बार तक ले जा सकते हैं अगर उस टर्बो की कैपेसिटी है। जिसकी नॉलेज हमारे ट्यूनर्स, हमारे मास्टर्स को है ग्रीस में। ठीक है। और उस हिसाब से हम उसकी फाइल को ट्यून करते हैं। बट उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, फ्यूल। सादे फ्यूल पे कोई ट्यूनिंग नहीं होती। तो फ्यूल कौन सा डालें? मिनिमम हमें 95 ऑक्टेन का फ्यूल चाहिए ही। तो जो हमारे इंडियन ऑयल पे XP 95 मिलता है, या पावर का 95 मिलता है, उस फ्यूल पे हम लोग पहला स्टेज का ट्यून शुरू करते हैं। बेसिकली ये रीमैप कराने के बाद हमें फ्यूल का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डलवाना है, कौन सा नहीं डलवाना। तो दोस्तों ये नोट करने वाली बात है कि लोग रीमैप करा लेते हैं, फ्यूल्स का नहीं पता कि ऑर्डिनरी की भाई ये सस्ता है तो ये डलवा लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पावर या अच्छा
XP95 डालना है, जो कि सिर्फ 10 रुपए महंगा है आपके रेगुलर फ्यूल से। तो ऐसा कोई महंगा फ्यूल नहीं आपको इतना डालना। लेकिन आजकल ई पेट्रोल भी आ रहा है, उसमें E20% एथेनॉल कंटेंट अभी गवर्नमेंट ने सादे फ्यूल में भी दे दिया है। ओके, बट हम फिर भी 95 से ही स्टार्ट करते हैं अपनी ट्यूनिंग। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट स्टेज का ये हो गया भैया। और सेकंड स्टेज में एक डाउन पाइप बनाना पड़ेगा। टर्बो से पाइप आता है, उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जो एमिशंस वगैरह के लिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। बट उससे ऑल्सो पावर रिस्ट्रिक्ट होती है। तो उस पावर को और बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हमें वो वाला हिस्से का पाइप स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, जिसमें वो कन्वर्टर नहीं रहेगा। और उस हिसाब से ट्यूनिंग होगी। अगर आपने पाइप लगा लिया और ट्यून नहीं करी, तो हो सकता है आपके क्लस्टर पे चेक इंजन की लाइट आ जाए, क्योंकि आपके ECU को अभी भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं है। तो उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा फाइल से। मतलब एक तरीके से हम अपने ECU को धोखा दे। ECU बेसिकली ब्रेन है आपका। हाँ जी। ECU बताएगा आपका, जैसे आपका दिमाग बताता है हाथ ये वाला उठाना, ये फिंगर चलानी है। हाँ जी। वैसे ECU को हर गाड़ी के इंजन के कंपोनेंट की सिग्नल जाती है। हाँ जी। तो अगर कोई भी चीज आपने निकाल दी है, जब तक आप ECU को नहीं बताओगे तब तक वो तो ओरिजिनल फाइल पे बिल्कुल वही। ओहो वेल। और थर्ड स्टेज बहुत हैवी मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें इंटरकूलर लगता है, टर्बो लगता है, बहुत सारे पार्ट्स। मतलब कि थर्ड स्टेज पे आने के लिए हमें फिर एक्सटर्नल चीजें जोड़नी पड़ती है उसके अंदर। बहुत सारा हैवी हार्डवेयर चाहिए उसके लिए, और उसके लिए फिर आपको ट्यूनिंग भी चाहिए। फर्स्ट स्टेज के लिए हमारी नॉर्मल स्टॉक गाड़ी परफेक्ट। इंजन 1000 सीसी से या कुछ ऐसा रिकमेंडेड है कि कोई भी इंजन हो सकता है, एज फार उसका ECU पढ़ सकते हैं। बट एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में पावर के डिफरेंस फर्क है। क्योंकि अगर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप कर रहे हो, उसमें कोई टर्बो नहीं है, यानी कि स्टॉक इंजन। हाँ जी। उसमें आप बूस्ट क्या बढ़ाओगे? बिल्कुल। तो आपको सिर्फ एयर फ्यूल मिक्सचर पे ही खेलना पड़ेगा। और 7 to 8% गेन मिल सकते हैं। जिसमें टर्बो है उसमें आप 15 to 20 to 25% तक के भी गेन चले जाते हैं, डिपेंडिंग कार टू कार। स्टेज 2 में स्टेज 1 से अनदर 6% गेन टर्बो में। नेचुरली एस्पिरेटेड में 2 से 3%। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, सेम फाइल से ही हो जाता है? नहीं, फाइल भी अपडेट होगी और वो डाउन पाइप भी डलेगा। स्टेज 3 में सब कुछ डलेगा, वो तो हैवी मॉडिफिकेशन। स्टेज 3 में आप ऑलमोस्ट 50 to 60% इंक्रीज ऑफ पावर भी जा सकते हैं। भाई साहब। बट क्या होता है कि अगर आप स्टेज 3 कर रहे हो, तो आपको बाकी के पार्ट्स भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी ब्रेक्स, आपके सस्पेंशन, और आपका एयर इनटेक, सब कुछ करना पड़ेगा। टायर अच्छे, क्योंकि आप पावर तो गाड़ी आई थी 100 bhp के साथ एग्जाम्पल के तौर पे, और अब आपने उसको 250 bhp कर दी। लेकिन अगर आप 100 bhp में उस हिसाब से शॉकर लगे थे, उस हिसाब से टायर लगे थे, उस हिसाब से ब्रेक्स लगे थे, तो आपको वो सब भी अपग्रेड करना चाहिए, वरना आपके लिए थोड़ा रिस्की फैक्टर हो जाएगा। तो ये मिथ नहीं है कि हम अपने 100 सीसी के इंजन को हम बढ़ा सकते हैं, ये मिथ नहीं है। बढ़ा सकते हैं। हर इंजन की अपनी कैपेसिटी है, इंजन टू इंजन उसकी आउटपुट डिफाइन करी जाती है। बस जैसे कि हमारे स्पीकर्स में होता है कि कितने RMS तक हम पीक लेके जा सकते हैं, वैसे ही मोटा मोटा इंजन में भी है कि उसके उस पावर तक हम पीक लेके जाए। 100 है तो उसको 120 कर दिया। दैट्स इट, ये कहने का। और जो ये मिथ है कि ट्यून करा लिया और माइलेज गिर गया, ये गलत मिथ है। होता क्या है कि अभी आपकी गाड़ी 100 bhp थी, आपने स्टेज 1 ट्यून करी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक पोलो ले लेते हैं, मान लीजिए। हाँ जी। अब आपने स्टेज 1 करी, वो 125-130 bhp हो गई। तो अभी आप जब रोड पे चल रहे थे, चाहे आप क्रूज कर रहे हैं, चाहे किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको थ्रॉटल पे इनपुट ज्यादा देना पड़ रहा था, क्योंकि आपको वो स्पीड बनाने के लिए। बिल्कुल। जब आपके पास 30 bhp एक्स्ट्रा आ गई, तो आपका थ्रॉटल इनपुट कम हो गया। तो जब आपका थ्रॉटल इनपुट कम हो जाता है, तो आपका ECU कम फ्यूल रिक्वेस्ट करता है। तो ये उसकी लॉजिक है। तो ये उल्टा, मैं तो सोच रहा था कि हम जब थोड़ा bhp बढ़ गई, फ्यूल भी उतना मांगेगी वो। जितना आप रेस दबाओगे उतना आप फ्यूल मांग रहे हो। ठीक है। जितना आप फ्यूल मांगोगे उतनी आपकी कंजम्पशन है। क्योंकि आपकी पावर और टॉर्क दोनों बढ़ गया है, तो आप कम पेडल में भी उतनी स्पीड बना रहे हो। समझे दोस्तों? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है रीमैपिंग के बाद कहीं ना कहीं माइलेज में जो मिथ था कि डाउन चली जाती है, ऐसा नहीं है, स्टेबल रहती, थोड़ा ऊपर ही दे जाती है। वजह पावर बढ़ने के बाद जो हम छोटी पावर में ज्यादा थ्रॉटल देते थे, वो नहीं देना पड़ेगा। वो हल्के से में पुशअप। अब इसके काउंटर में कुछ लोग सोचेंगे कि वो पेडल बूस्टर भी आता है। हाँ जी। वो पेडल बूस्टर बेसिकली कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके थ्रॉटल के सिग्नल को ECU के साथ मैनिपुलेट करता है। पावर इंक्रीज कोई नहीं है उसमें। उसमें जो सेटिंग्स दी गई हैं, थ्रॉटल, पेडल ट्यून या जो भी आता है, उसमें एग्रेसिव सेटिंग अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो, तो जो आप 80% दबाते थे थ्रॉटल, वो आपको 20% में फील आने लग जाता है। बट एक्चुअल में पावर कहीं नहीं बढ़ी है।
ओके ओके, समझ गया मैं आपकी बात को, समझ गया। अच्छा सेकंड क्या क्वेश्चन तो बहुत सारे हो गए। जो फ्लेम आता है गाड़ी के पीछे वो कैसे आता है, हम कौन सी स्टेज पे वो ला सकते हैं? आजकल यंगस्टर्स का हम रील्स भी देखते हैं बाहर की ज़्यादातर कि टोटल देते पट 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 पीछे एक आग सी आती है, वो कैसे क्या? तो बेसिकली स्टेज 2 ऑनवर्ड्स ही वो चीज हो सकती है, क्योंकि आपको कैटालिटिक कन्वर्टर निकालना पड़ता है। अच्छा, 1 में आप ट्राई करोगे तो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ओवर टाइम जल जाएगा, हीट हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या होता है उसमें मैपिंग में, बेसिकली जब आप लिफ्ट ऑफ करते हो, हाँ जी, और आपके एग्जॉस्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, इतना हॉट हो जाता है, तो फाइल से उसमें फ्यूल का रिक्वेस्ट करा जाता है कि आप फ्यूल ड्रॉप करते रहो। ओके, तो जब फ्यूल ड्रॉप होता है वही बर्स्ट होके क्रैकल में होता है। ओके, एग्जॉस्ट और इंजन और हीट के ऊपर है, वो कैसे फ्लेम में ही टर्न हो जाता है। अच्छा, इसको हम एक्स्ट्रा फ्लेम खुद से बना सकते हैं? नहीं, वो फिर आप एक्सटर्नली स्पार्क प्लग वगैरह मैं पूछने वाला था, वो सेफ भी नहीं है। पहले लोग करते थे क्योंकि ECU से ट्यूनिंग में नहीं मिल पाता था। ओके, मतलब कि हम जो टीवी वो मतलब यूट्यूब वगैरह रील्स में देखते हैं, एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग लगाते हैं, अलग से फ्यूल की एक लाइन लगाते हैं। यस, स्पार्क होता है वो करता है, तो इट्स नॉट सेफ। ओके, बेटर टू डू इट फ्रॉम ECU। सेफ कैसे? क्योंकि वो आप एग्जॉस्ट के साथ लाइन चल रही है। हाँ जी, तो अगर वो हीट से कुछ एग्जॉस्ट क्रैक हुआ या वो लाइन आपकी वीक पड़ गई तो आपका फ्यूल एग्जॉस्ट पे पकड़ सकता है। ओके, तो दोस्तों आपकी गाड़ी में आग भी लग सकती है। तो ये आप बोल सकते हो सब्सक्राइबर्स को कि ये ना करें, अगर करें तो रिकमेंडेड। देखिए, आप जो भी गाड़ी में करें, बेसिकली बजट है या तो रुक के करें, अच्छे लोगों से करें और सेफ करें। ओके, क्योंकि वो सस्ते वाले काम में थोड़ा रिस्क फैक्टर जुगाड़ है, एक तरीके से जुगाड़। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, बट अच्छी चीज कराइए, अच्छी चीज, और उसके बारे में थोड़ा स्टडी करिए। नहीं समझ आता है तो जो आपका ट्यूनर है, आप प्लीज उससे बात करिए। उसको समझाने के लिए बोलिए कि वो क्या कर रहा है। समझ गया मैं कि दोस्तों कहने का मतलब है अच्छे प्रोफेशनल बंदे के पास ही जाएं, क्योंकि इंजन का मामला है और आपकी सेफ्टी का मामला है। कभी अगर आपका परिवार बैठा हुआ है और आपने ये चीजें कर रखी है, एक जुगाड़ अगर आपने कुछ कर रहे हो, याद रखिए 10 लाख 15 लाख की गाड़ी है, आप उसमें 5 और 10 हज़ार के सोल्यूशन मत ढूंढिए। एग्जैक्टली, क्या बात बोली है, ये बहुत बढ़िया बात बोली कि भाई जुगाड़ मत करो, 5,000 जुगाड़ मत करिए उसमें, क्योंकि गाड़ी इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट। आप 30, 25, 30 हज़ार खर्च रहे हो, एक बार खर्चोगे, लाइफ लॉन्ग रहता है मैप। ओके, ये नहीं है कि मैप अपने आप हट जाएगा। ओके, तो आपको उसमें इतने फायदे मिल रहे हैं, माइलेज मिल रही है, पावर मिल रही है, क्रैकल्स भी मिल रहे हैं, तो आप उन सब चीजों का ध्यान रखिए और कोई भी चीज ओवरडू मत करिए। क्रैकल्स भी एक लिमिट तक ही ठीक होते हैं। हाँ, आप खड़े होकर उसको क्रैकल करते रहेंगे तो गाड़ी में हवा नहीं जा रही है कहीं से भी, बिल्कुल, तो टर्बो गर्म हो जाएगा, तो टर्बो खराब भी हो सकता है। हवा का मतलब समझे, हीट से मेल्ट भी हो सकता है। हालांकि गाड़ी चलते टाइम हवा सक करती है, वो एग्जैक्ट उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, अगर आप रोड पे भाग रहे हो तो आप हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो। अगर मैं आपको बोलूँ आप सोना रूम में खड़े होकर भागते रहो तो क्या होगा आपका? समझे कि एक तरीके से बंद कमरे में आप कोशिश कर रहे हो, हवा लेने की हो जाएगी, घुटन हो जाएगी, सफोकेशन। एक टाइम के बाद आपका बॉडी भी हीट अप हो जाएगी, वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों बाकी जो आजकल एक मिथ भी हो रहा है कि हम एग्जॉस्ट लगाते हैं, स्ट्रेट पाइप हो गया, वेल्वोट्रॉनिक है, उसमें क्या माइलेज का फर्क पड़ता है क्या है, या स्पीड का फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं फर्क पड़ता है जब तक आप उसको ट्यून नहीं करोगे। ओके, क्योंकि ट्यूनिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था, ECU को बताना जरूरी है कि हार्डवेयर चेंज हो गया। उस हिसाब से आपकी नई फाइल आएगी, उस हिसाब से आपके सारे पैरामीटर्स बदले जाएंगे, तभी आपको वो पावर का फर्क पता लगेगा। हाँ, बस वो एक फील इसलिए होता है क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्टर निकल गया ना। हाँ जी, तो हवा सीधी निकल रही है और आवाज आ रही है। उसका भी एक एग्जांपल ये है कि जब हम लोग मास्क पहन के घूमते थे तो हमें लगता था हम सांस नहीं ले पा रहे, अभी हम उसी मास्क को नीचे कर देंगे तो हमें लगता है सांस आ रही है। तो उतना ही फर्क, इतने। अच्छा, इसके अंदर माइलेज का फर्क पड़ता है? माइलेज का जनरली नहीं पड़ता है, बट ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है माइलेज। अगर आप हर वक्त पेडल टू मेटल चला रहे हैं तो कोई भी गाड़ी माइलेज नहीं देगी। कहने का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, आप एक्सटर्नल है, आप वेल्वोट्रॉनिक लगा रहे हो, स्ट्रेट पाइप कर रहे हो, वो माइलेज नहीं घटाएगा, माइलेज घटाएगा ओवर पावर, ओवर थ्रोटल दे रहे हो आप दिखाने के लिए, साथ में गाड़ी खड़ी हो, वू हुई, यस, ऑयल आया, खर्च हुआ, तो वही माइलेज पे इफेक्ट डालता है, अदरवाइज ऐसे की ऐसे ही रहती है। और जस्ट टू क्लोज माई कॉमेंट्स फॉर एवरीबडी के आप जिस भी ट्यूनर पे जाएं, प्लीज़ थोड़ा अपनी होमवर्क करके जाएं, उनके बारे में पता कर लें, कौन सी गाड़ियां ट्यून करी हैं, और थोड़ा कम्युनिटी में अगर आप हैं तो उनसे भी थोड़ा पूछ लें कैसा है, और ट्यूनर से भी पूछें कि क्या हो रहा है आपकी गाड़ी में। ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही था और ट्यूनर बाद में बनाऊँ, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन खुद से ढूंढनी पड़ती थी। मेरा पैशन था, इंटरेस्ट था, तो मैं ढूंढ लेता था। आज मैं चाहता हूँ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप किसी से भी ट्यून करा रहे हो, आप ऑलवेज मुझे मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरा मॉड माई कार इंडिया करके इंस्टाग्राम हैंडल है, जो भैया डाल देंगे। पर्सनल हैंडल UK सेंट है,
तो आप कभी भी मैसेज कर लीजिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल। तो दोस्तों हम प्रैक्टिकल के लिए भैया कैसे क्या करें? हम लोग एक टाइम फिक्स कर सकते हैं आपके फीडबैक और कमेंट्स के बेसिस पे। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है अपनी गाड़ी ट्यून करने के लिए, उसकी डिटेल्स पहले मंगा लीजिएगा कि हम लोग रीड कर सकते हैं कि नहीं। एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू डू पार्ट 2, उसमें हम लाइव दिखा भी देंगे हाउ द कार इज ट्यून। बहुत बढ़िया है, हाउ द कार इज ट्यून एंड बिफोर आफ्टर इफेक्ट, एंड ओनर कैन गिव हिज जेन्युइन रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है दोस्तों, आप कमेंट करो, मेरा फोन नंबर रहेगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। आप कोई भी गाड़ी लेके आओ, हम रिट्यून करके आपको देंगे विद प्रैक्टिकल, एक वीडियो भी बन जाएगा कि एग्जैक्टली जो मिथ होता है कि हाँ रिट्यून करने से कुछ गड़बड़ होती है या एक्चुअल में सच में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, वो सारी चीजें पता लग जाएगी। उसके लिए पार्ट 2 जरूर बनेगा भैया से, हम टाई अप में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बड़े पॉडकास्ट के अंदर यार वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए पार्ट 2 बनाना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज भैया को बहुत है और टाइम भैया के पास कम है। क्योंकि भैया को मैंने पकड़ा है, गाड़ी लेके आए थे, पहचान गया था मैं, तो मैंने पकड़ लिया। नहीं भैया, मेरे सब्सक्राइबर को इस बार इस टॉपिक पे एक चीज दिखा दो कि हाँ भाई किस चीज से क्या होता है, किस चीज से क्या नहीं होता है। तो कमेंट जरूर करना, जिसको भी अपनी गाड़ी रीमैप करानी है मेरे से कांटेक्ट करें, भैया खुद करेंगे, वीडियो बनेगी और आपका जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा गाड़ी के बारे में तो हम शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भैया का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल, सारी चीजें मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा, जिसको भी कांटेक्ट करना है वो कर सकते हैं। वैसे भी आप बेस दिल्ली से हो? मेरा बेस बॉम्बे है, बट हमारे डीलर्स अभी चंडीगढ़ में, नैनीताल में, दिल्ली में भी कोई नहीं है, मैं खुद आके यूजुअली कर लेता हूँ, बट हम लोग ऑल ओवर इंडिया वी कैन सपोर्ट यू। ओके, तो पैन इंडिया बोलते हैं ना, कहीं पे भी आपको गाड़ी है तो कहीं पे भी करा सकते हैं, बस आपको खर्चा करना हमारे आने जाने का यार, रोजी रोटी की, आपको निराश करके नहीं भेजना। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय, थैंक यू भैया। बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।